क्या आपका भी काम कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना होने की वजह से रुक रहा है? चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो, चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, या आप बीसी पॉइंट यानी कि सीएसपी आईडी लेना चाहते हो, या फिर आप सीएससी सेंटर के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, यानी कि हर जगह अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि इसके बिना अब सब अधूरा है। तो दफ्तरों के चक्कर लगाना बंद करें। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो बिना किसी गलती के सही डॉक्यूमेंट के साथ कैसे अप्लाई करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखने के लिए अंत तक जरूर बने रहे। मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है यूपी कॉप। तो आप सभी के सामने ये जो पुलिस डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसके जरिए आज की डेट में सर्टिफिकेट बनाना काफ़ी आसान हो चुका है। हम ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बनाने के बाद में इसे एप्लीकेशन के जरिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरेट कराना है तो इसके लिए हमें सर्विसेज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। यह जो सर्विस है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से एक पेड सर्विस होती है। तो इसके लिए आपको 50 रुपये का जो है शुल्क देना पड़ता है, तो वह आपको देना होगा ही। चलिए हम अप्लाई करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक लॉगिन पेज आ जाएगा, जहां पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन कर लेना है। अब अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो डायरेक्टली मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में हमें अपना जो नेम है दर्ज करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर करोगे और पासवर्ड आप अपनी मर्जी का यहाँ पर एंटर कर लेंगे। कंफर्म के सेक्शन में आके रिपीट वही पासवर्ड आपको दर्ज कर लेना है। सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आ जाएगा और इसके बाद में आपका जो अकाउंट है वह क्रिएट हो जाएगा। वेरिफिकेशन करके आप लॉगिन कर पाओगे। अब लॉगिन होने के बाद में आप देखोगे अगर उसी तरीके के ऑप्शन आया है तो सर्विसेज के सेक्शन में आएंगे। अब हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप सभी को पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो अपलोड करनी होगी। तो एक फोटो आपके पास में होना चाहिए। साथ ही में आवेदन का जो पता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए और साथ ही में 50 रुपये की जो फीस है वो आपको जमा करनी होगी। तो यहाँ पर हम क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर आप सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। यह जो सर्टिफिकेट है जारी करने के लिए, जिसमें कि पहला ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट फॉर का, तो यहाँ पर जनरल और कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो बेसिकली आपको जनरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर कोई ठेकेदार है जो अप्लाई कर रहा है काम के लिए तो वो यहाँ पर इस पे सेलेक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्टर के ऑप्शन पे इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप खुद के लिए सर्टिफिकेट बना रहे हो या फिर संबंध विभाग से। तो अगर आप खुद का अपना सर्टिफिकेट बना रहे हो तो उस केस में सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इन केस आप किसी भी अप्लाई का वेरिफिकेशन कर रहे हो तो या फिर किसी किराएदार का वेरिफिकेशन कर रहे हो तो उस केस में ऑन बिहाफ ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में आप सभी को कंप्लीट डिटेल अपनी यहाँ पर दर्ज कर, जैसे कि यहाँ पर हम अपना जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो भी रेस्टोरेंट है उसका नाम यहाँ पर आपको नाम यहाँ पर हो जाएगा। तो साथ ही में आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर रहेगा। ईमेल आईडी हालांकि ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास में है जीमेल आईडी तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। इसके बाद में आपको अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर एंटर करना है और यह जो डिटेल आप एंटर कर रहे हो आपको अपने आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग ही दर्ज करनी होगी। इसके बाद में एज के सेक्शन में आना है तो आप मैनुअली एंटर कर सकते हो या फिर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद में यह जो सेक्शन दिखाई देगा यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नंबर है यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो और जो भी एरिया लोकेशन आपका पड़ता है यहाँ पर पहली लाइन में अंदर आपको एंटर करना है और पिन कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको अपना यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो वर्तमान में जो भी आपका पता है वह पता जो भी पुलिस स्टेशन लगता है लिस्ट यहाँ पर दी गई है, सेलेक्ट करना है। एक चीज़ बता देता हूँ कि यह जो एप्लीकेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट अगर आप जारी कर रहे हो तो आपका जो वर्तमान है पता है यहाँ पर आपको अभी आप देख रहे होंगे कि साथ ही में परमानेंट एड्रेस जो है वो भी यहाँ पे आपको डालना होगा। दोनों ही उत्तर प्रदेश के होने चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि आपका जो कैरेक्टर है वो सही है। तो यहाँ पर हम अपना जो पुलिस स्टेशन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो पता है इस पते
पर आप कितने दिनों से निवास कर रहे हो, तो यहाँ पर जो हो सकता है कुछ सालों से आप रह रहे हो, या यहाँ पर ईयर और मंथ के दर्ज कर सकते हो। जैसे कि 2 साल से ज़्यादा रह रहे हो तो 2 साल यहाँ पर आपको मेंशन करेंगे। कुछ महीनों से रह रहे हो तो यहाँ पे आपको महीने मेंशन करना होगा। इसके बाद में अब आप सभी से पूछा जाएगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या होना चाहिए, यानी कि क्या वो सेम है। जैसे आपने ऊपर दर्ज किया है तो मोस्टली लोगों के केस में क्या होता है कि सेम ही परमानेंट एड्रेस होता है। तो आप इसे ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर अलग से कोई पता आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके केस में डिफरेंट है तो आप यहाँ पर अनटिक करोगे, आपको यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो भी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। बेसिकली करेक्टर सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट यहाँ पर यह चेक करती है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर पेंडिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर आपके केस में अगर एप्लीकेबल है तो किसी भी चीज़ को आपको छुपाना नहीं है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाए कि सेल्फ डिक्लेरेशन है बेसिकली एक तरीके से कि आप कोई इंडिया के अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किसी भी तरीके से आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो मांगी जाएगी वो उसके लिए आपको अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन फोटो जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना है कि फोटो पासपोर्ट साइज का ही होना चाहिए। आप कोई सन ग्लासेस या कैप वगैरह नहीं पहने होंगे, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम परमिशन को अलाउ कर देंगे। जहाँ पर भी फोटो हमने सेव कर रखा है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी फोटो है सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पर हमको फिर से क्लिक कर लेना है। तो अब आप देखो कि हमारे सामने एक एप्लीकेशन का जो सीरियल नंबर है, जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे जनरेट होकर के आ चुका है। सबसे पहले तो आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है, यह जो रेफरेंस नंबर है जनरेट होकर के आ गया है। लेकिन इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए इसकी जो फीस है, गवर्नमेंट का जो शुल्क है वह आपको यहाँ पे जमा करना ही होगा। ये ऑनलाइन ही जमा हो जाता है। इसके लिए हमें प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने SBI का पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर अदर कोई बैंक के किसी भी पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, UPI से करना है तो आप कर सकते हो। मल्टीपल पेमेंट करने के मेथड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो छोटा सा पेमेंट है तो हमें यहाँ पर UPI के जरिए हम कर लेते हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो अब यह जो पेज है रिलोड होगा। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि यह जो पेमेंट है करने के लिए एक तो ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी जो UPI ID या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से दर्ज करके उसके जरिए भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप QR कोड के जरिए भी अपना जो पेमेंट है वह डन कर सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट है तो हम क्यों इतना झंझट पालेंगे, तो हम यहाँ पे UPI के जरिए यानी कि QR कोड से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के जरिए स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर QR कोड आ चुका है। अगर आप सेम ही फ़ोन से कर रहे हो तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर जाना है, वहाँ पर पेमेंट करना है। दोबारा से इस पेज पर आओगे तो पेमेंट होने के बाद जो पेज है ऑटोमेटिकली रिलोड होगा। यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है सफलतापूर्वक हो चुका है। उसका जो चालान नंबर है यहाँ पर जनरेट होकर के आ गया। रेफरेंस नंबर भी आप जनरेट करके आ चुका है। तो हमें यहाँ पर यह जो डिटेल है अभी तक हमने पेमेंट करी है डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको फाइनल एक और सी स्लिप मिल जाएगा। तो ये जो स्लिप है आपको यहाँ पे सेव करके रख लेना है। हाँ, हमने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, इसे आपको यहाँ पे अपने पास में सेव करके रख लेना है। अगर कंपनी के अंदर मांगा जाता है, अगर किसी को आपको देना है तो आप अप्लाई कर चुके हो, आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कहीं पर भी शेयर कर सकते। लेकिन अभी फाइनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन किया जाता है, इसके बाद में जारी किया जाता है। तो सर्टिफिकेट कुछ दिनों के बाद में दोबारा से आओगे, करीब 7 से 10 दिन या फिर 15 दिन तक लग सकते हैं। तो दोबारा से आप आओगे तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो टाइप ऑफ सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो अगर आप FIR करी है तो उसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जैसे कि हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में ईयर पूछा जाता है। तो जैसे कि हम 2026 के अंदर हमने अप्लाई किया है तो 2026 वाला जो ऑप्शन है
वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में रेफरेंस नंबर जो मैंने आपको नोट करवाया था, रेफरेंस नंबर आप दर्ज कर सकते हो, या फिर अगर आपको रेफरेंस नंबर याद नहीं है तो आप चाहो तो डायरेक्टली सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो रिकॉर्ड आपके ऑटोमेटिकली भी फेस होकर के आ जाएगा। नहीं आते हैं तो रेफरेंस नंबर इसलिए मैंने आपको नोट करवाया, वो आपको मैनुअली दर्ज करना होगा। अब यहाँ पर आप सभी के सामने वर्तमान में जो स्टेटस है वो आ जाएगा। जैसे कि हमने आज ही अप्लाई किया है, तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद में अगर आप आओगे तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है आपके पुलिस थाने के अंदर सेंड कर दी जाती है। उनकी तरफ से आख्या लगाई जाती है कि हाँ आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है यहीं से जारी हो जाता है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, इसे प्रिंट करके जहाँ पर भी आपको लगाने की जरूरत है आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।